स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज सडौरा खंड का अंतिम विराट हिंदू सम्मेलन पहाड़ीपुर मंडल के गांव झूर माजरा नदी पार झूर माजरा ग्राम में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य आयोजक की भूमिका राजेश कुमार जो कि झूर माजरा के निवासी हैं, धर्म जागरण केंद्र जुड़े हैं। साथ ही जसवंत सिंह जस्सी, डॉक्टर राधेश्याम मित्तल और उनकी पूरी टीम के सहयोग से ये कार्यक्रम आज जो है झूर माजरा गाँव के संत रविदास मंदिर में संपन्न हुआ, जिसमें संत दंडी स्वामी, संत विनय स्वरूप आश्रम संचालक आदि बद्री मंदिर वो पधारे, साथ ही सुल्तान सिंह कटगढ़ गांव के सरपंच रहे वो पधारे, एवं सुमित कुमार जिला प्रचार प्रमुख राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला जगाधरी और जिला सम्मेलन के जो सह संयोजक हैं हिंदू सम्मेलन के वो पधारे। तो आइए चलते हैं, कुछ झलकियां देखते हैं इस कार्यक्रम की, किस प्रकार से एक सफल कार्यक्रम का आयोजन संत रविदास मंदिर परिसर में हुआ। तो आइए उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। बाकी सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। और पट्टियां डाल करके हमारे घनश्याम जी बैठे हुए हैं, उनका सम्मान करने के बाद राजेश जी आप अपने हाथों से श्री सोम जी का सम्मान। कोई बात नहीं, ये भी हमारे महापुरुष हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी, आप अपनी स्थान ग्रहण कर लें ताकि विधिवत रूप से आज का ये कार्यक्रम आरंभ किया जा सके। बोलिए संत समाज की, संत स्वामी रविदास महाराज की, रविदास शक्ति, रविदास शक्ति, सनातन धर्म की। बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सभी बधाई के पात्र हैं, खुश नसीब है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसे महान संत जिनसे मिलने के लिए, जिनका आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग हजारों हजारों किलोमीटर दूर से लाइन बनाकर आते हैं, उनके दर्शन करते हैं, उनके प्रवचन सुनते हैं। और आज कितना सौभाग्य है कि पहले दो गांव में एक कार्यक्रम इस मंडल का क्या हुआ, मैं जो बता रहा हूँ, इस मंडल के दो गांव में क्या हुआ था। पहले पहाड़ीपुर में, फिर फिरोजपुर में आखिरकार दर्शन आपको लेने थे, तो ये झूर माजरा में क्या हुआ। इसका मतलब कहाँ और हो गया। ये हिंदू सम्मेलन है और हमारे श्री राजेश जी, हमारे जसवंत जी, उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए पिछले काफी दिनों से लगी हुई है और आप लोगों ने सहयोग दिया। 2-3 दिन में ही सूचना दी गई और फिर भी आप काफी संख्या में इस कार्यक्रम में पधारे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत स्वागत। मेरे दाईं तरफ सुल्तान सिंह जी बैठे हुए हैं। आप बहुत ही नामी ग्रामी आदमी हैं, समाज सेवक हैं, राजनीति के हैं और संघ का भी सामाजिक संरचना का जिम्मेवारी है और इस आयोजनों में भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। उधर संत जी के दाईं तरफ जो है सुमित जी बैठे हुए हैं। सुमित जी आप सरदार इलाहाबाद से आए हैं, अपना व्यवसाय है और जिला प्रचार प्रमुख है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसकी स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। आप हमारे बीच में पधारे हैं और जितने भी जिले के अंदर ये हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं, आप उनके जिला सह संयोजक के नाते से एक दायित्व निभा रहे हैं। बाकी संत जी का परिचय तो मैंने आपसे पहले पूरी भूमिका बन रही थी। संत जी के बारे में शब्दों में बयान करना बड़ा ही मुश्किल है। अपने हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए पूरे दिन रात आप लगे हुए हैं और इस कार्यक्रमों में हिंदू सम्मेलन में दिन रात दौड़ रहे हैं बिना भोजन किए। एक दिन के अंदर कई कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित हुए हैं। तो विलंब न करते हुए सर्वप्रथम मैं श्री सोम प्रकाश जी, श्री सोम जी से कहूंगा कि अपनी बात वो रखें। श्री सोम प्रकाश जी भी पूरे इस आयोजन में पूरा सहयोग है उनका। आइए सोम प्रकाश, पूर्व सैनिक हैं आप। मंच पर आसीन आदरणीय महंत जी, आदि बद्री, सुल्तान जी और सुमित जी, और इस हिंदू सम्मेलन में आए हुए मेरी माताओं, बहनों, बच्चों, बंधुजन, ये जो हिंदू सम्मेलन आज आपके गांव झूर माजरा में हो रहा है,
इस तरह के हिंदू सम्मेलन सारे भारत में हो रहे हैं, सारे भारत में। सिर्फ हमारे जिले जिले में 56 कार्यक्रम हो रहे हैं, ऐसे 56। वो भी जिला जो जगाधरी के आसपास उसमें 56, और जो यमुनानगर जिला उसमें 73, यानी 73 और 56 को मिला दिया जाए तो लगभग 129 कार्यक्रम इस तरह के कहाँ हुए, सिर्फ यमुनानगर जिले। और ऐसे पूरे भारत में आप देखो कितने कार्यक्रम बैठेंगे। संदेश एक ही कि सारे समाज को इकट्ठा करना, समरस में रहना, आपस में भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम सभी एक हैं। और भारत की संस्कृति की अपनी रक्षा कैसे करें, उसको कैसे संभाल कर रखें, वो आगे परंपराएं कैसी चलती रहे, यही एक संदेश था। और इसीलिए ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि ये आपके यहाँ गांव झूर माजरा में ये कार्यक्रम हो रहा। जैसे भाई साहब बता रहे थे कि पहले 2 गांवों में क्या हुआ, लेकिन होना तो यहाँ था, यहाँ हो गया, तो ये भी अच्छी बात है। और आप हमको भी और आप सबको भी महाराज के दर्शन करने का मौका मिल गया। और वरना हमें दूसरे गांव पे भी कहाँ जाना पड़ता है, हो सकता है पहाड़ी पर हो या कहीं और होता। तो ये 8-7 गांव का कार्यक्रम है, ऐसी पूरे भारत में हो रहे हैं। ये संघ की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम सारे भारत में चल रहे हैं। संघ जो है वो चला, नागपुर से भी शुरू हुआ, एक शाखा थी संघ की, नागपुर से शुरू हुई। 15-20 नौजवान बच्चों को इकट्ठा किया, खिलाना शुरू कर दिया, उनको एक्सरसाइज कराई, व्यायाम कराया, देशभक्ति की गीतें बातें सिखाई, और वहां से शाखा शुरू हो गई। 1925 से चलते चलते ये उसके बाद फिर सारे राज्यों में चली गई, राज्यों के बाद सारे जिलों में चली गई, जिलों के बाद सारे ये खंड स्तर पे आ गई। खंड जैसे हमारा सिंधुरा एक खंड है, ऐसे आ गई। और खंड के बाद अब कहां पहुंच, जो संघ महाराष्ट्र के नागपुर में एक जगह से शुरू हुआ था, वो आज कहां पहुंच गया, हमारे झूर माजरा में पहुंच गया। ये 100 साल की यात्रा है, और 100 साल में संघ ने बहुत सी प्रतिशोध भी ढोले हैं। इसमें 3-3 बार प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन क्योंकि कोई भी ऐसा काम संघ के द्वारा नहीं किया गया जो देश के खिलाफ हो, इसलिए सरकारों को वो प्रतिबंध भी हटाने पड़े। और संघ जो है राम मंदिर के मुद्दे में भी लगा रहा, चाहे राम सेतु का मुद्दा हो, चाहे राम सेतु बचाने का मुद्दा हो, रामशिला पूजन हो, राम ज्योति हो, इन सब को करते हुए संघ जो है पूरा योगदान देते हुए। और आपको पता है कि 500 साल के बाद अयोध्या में राम मंदिर बना, तो वो सारा जो है हम सबका भी सहयोग है, और संघ का विशेष सहयोग था, क्योंकि कोठारी बंधु जो वहां पर जो शहीद हुए थे वो भी संघ के स्वयंसेवक थे। इसलिए संघ ने देश में बहुत योगदान दिया। ऐसे कहीं भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, उसके लिए भी संघ जो है सेवा के लिए हमेशा खड़ा है। और देश के ऊपर कोई विपत्ति आ जाए तब भी खड़ा है, यानी संघ हर जगह खड़ा है। संगठन को बढ़ाने, हिंदुओं के लिए ये संगठन बनाया गया था, हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, और आज उसी काम में लगा हुआ है। अब मैं चाहूंगा कि सुल्तान सिंह जी आए और चंद अल्फाज से हम सबका मार्गदर्शन। सुल्तान सिंह जी। सबसे पहले, और ये संघ की नींव रखने वाले 1925 में एक ही आदमी थे, हेड के वर्कर जी, कि जिन्होंने, एक आदमी ने इस संस्था को पूरे भारतवर्ष की बात नहीं, पूरे विश्व में संघ का प्रचार हो रहा है। आज ये नौबत क्यों आई हमें हिंदू सम्मेलन करने की? सभी एक ऐसा कार्य कर रहा है कि घर घर जाकर के हिंदू को जगाता है। अभी सोम प्रकाश जी ने बताया, चाहे देश में किसी भी तरह की विपत्ति आए, संघ सबसे पहले, चाहे वो कारगिल युद्ध की बात है, चाहे वो कोरोना की बात है, आज इन राजनेताओं ने हमें जाति में बांट करके, अपनी कुर्सी के चक्कर में हमें जाति में बांट दिया। इस भारतवर्ष में ना कोई हरिजन है, ना कोई गुर्जर है, ना कोई जाट है, ना ब्राह्मण है, हम सब हिंदू हैं।
जिस समाज को आज दलित समाज बना करके रख दिया, मैं नौजवान साथियों से निवेदन करूंगा कि आप फोन चला रहे हैं, सर्च मार करके देखिए कि आजादी में स्वतंत्रता संग्राम में मंगू चमार के नाम से लिखे कि कितना बड़ा बलिदान दिया है, लेकिन इन राजनेताओं ने उनका नाम कभी भी ऊपर नहीं आने दिया। और इससे बहादुर कौन, ये इतिहास की बात है और ये हमें पढ़नी भी चाहिए। आप सभी को पता है कि मुगल शासन में गुजर भी मुसलमान बना, जाट भी मुसलमान बना, राकड़ भी मुसलमान बना, लोहार भी बना, सब बने, लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि एक भी कोई साबित कर दे कोई एक हरिजन मुसलमान बना हो, और आज उसको हम दलित कहते हैं। और सभी जगह इधर उधर हो रही थी, क्योंकि जो सबसे बड़ी विपदा है वो विपदा यहाँ आज पड़ी है। प्रधान जी ने कहा कि हरिजनों ने अपना धर्म नहीं बदला। 1526 में मुगल आए थे, उससे पहले लोधी वंश वगैरह चला करती थी। लोधी वंश में हमारे जो हरिजन भाई हैं बड़ा अच्छा कार्य करते थे, बहुत अच्छा। इनके पास सबसे ज्यादा पैसा हुआ करता था, ये सच्चाई है। आपसे जो कहने आया हूँ बड़ा सच है, क्योंकि आदिवासी में हर साल मैं लड़कियों का ब्याह करता हूँ जी, जिसमें कि अभी तक 122 लड़कियां हरिजनों की हमने ब्याही है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि भाई जब भी लड़कियों का ब्याह होता है तो इसमें हमारे हरिजन समुदाय की लड़कियां ही क्यों आती है? क्या इनके पास गरीबी है क्या ये लाचार है? सबसे ज्यादा लड़की हमने ब्याही है। अभी 136 लड़की हमने ब्याह दी। अभी फिर नवंबर में ब्याह होगा, आ जाइए आप ब्याह के लिए, अभी से निमंत्रण है। और कोई ऐसा गरीब परिवार हो, कोई ऐसे गरीब लड़कियां हो, उनको दिया करो। आपको बताऊं, छोटा सा विद्यालय भी मैं चलाता हूँ। अपनी बात करने से पहले जो मैं करने आया हूँ तो कल भी जाऊंगा। तो छोटा सा विद्यालय चलाता हूँ। विद्यालय में बोला गया कि आप केवल ब्राह्मण को पढ़ाओगे। हाँ जी, शर्त रखी गई है कि आपको समाज से दान तभी मिलेगा जब केवल ब्राह्मण को पढ़ाओगे आप। मैं बोला कि समाज का कोई दान हमें चाहिए नहीं। जो समाज की रूढ़िवादी परंपराएं हैं उसको हम खत्म करेंगे। आज हमारे में हरिजन का बच्चा भी पढ़ता है। बहुत सारे लोगों ने मेरे को दान देना बंद कर दिया इस बात से कि आपने शिक्षा में इनको क्यों नहीं लिया। आज इसी तरीके से मैं कह रहा हूं, आपको भी अपनी कट्टरवादिता छोड़नी पड़ेगी। लोधी का समय चल रहा था जी, ब्राह्मण लोधी। उस वक्त हरिजनों के पास बहुत बड़े काम थे, यहाँ तक कि लाला जी लोग, ब्राह्मण लोग अगर 10 रुपये चाहिए थे तो हरिजन के दरवाजे पर जाते थे और उनसे मांगते थे। क्यों? अब आपको मैं बताऊं, उस वक्त कोई स्टील का काम और चांदी का काम नहीं चलता था। उस वक्त लड़ाई किस पे होती थी? घोड़े पे। घोड़े पे लड़ाई करती थी। तो घोड़े की काठी किसकी बनती है? चमड़े की काठी बनती है। वो काम इनके पास था नहीं। जो चाबुक वगैरह, मतलब जितने भी काम थे मोटे पैसे के, वो सब मेरे हरिजन भाई संभालते थे, सभी संभालते थे। लेकिन मुगल आए 1526 में और मुगलों ने इनको बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया मेरे भाइयों को कि आपको करना पड़ेगा, आपको धर्म स्वीकार करना पड़ेगा। इन लोगों ने इनकार कर दिया। अभी प्रधान जी बताए कि गल कट जाएगी लेकिन इस्लाम धर्म को नहीं किया। ये सच है, ये सच्चाई है कि कोई भी हरिजन भाई हमारा अन्य धर्म को स्वीकार नहीं किया। ये सच्चाई है, इतिहास है। लड़के आजकल तो पढ़ने वाले हो चुके हैं, इन सबों से भी इनको चाहिए कि अपने धर्म के बारे में, अपने बारे में बताएं। अब झगड़ा फैला दिया गया है इनको। आप झगड़े के शिकार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा मेरे भाई, हमारे हरिजन भाई झगड़े के शिकार हो रहे हैं। अब इनमें एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि अब एक गरीब बने रहे। 70 साल हो गए देश आजाद हुए और 70 साल से नेता कहते हैं कि मेरे गरीब, दलित, पिछड़ा, कुचला। आज भी वही मेरे भाई हैं क्या? आपको उस तरीके पे रखा गया है कि गरीब है, कुचले हैं, लाचार हैं। लाचार नहीं है, ये अपने धर्म पे खड़े हैं। अब आपको बताओ कि क्या कारण था कि मेरे हरिजन भाई
आज मेरे यहाँ जाके देखो, भोजन बनाने वाले हमारे कटखड़ गांव के हैं। मेरे पास सभी कर्मचारी वही है। मंदिर पे जाके देखो आप, सभी कर्मचारी। लोगों ने कहा कि इनको नहीं आने देना है। हमने बोला कि तुझे दान देनी है तो दे, या न देनी हो न दे, लेकिन मैं तेरी कट्टरवाद पे नहीं चलूंगा। मैं तो इनको अपने पास रखूंगा और काम करूंगा। हो रहा है आपको 1952, मेरे बच्चे कुछ हो, मेरी बेटियां कुछ पढ़ी लिखी हो तो जरूर सर्च करके देखना। आप हरिजन भाई वाल्मीकि इन सभी को 7-7 एकड़ जमीन दी गई थी। किसी को 5 एकड़, किसी को 7 एकड़, किसी को 3 एकड़, किसी को 2 एकड़, सबको जमीन दिया गया था। उस वक्त आप क्या थे? उस वक्त आप क्या थे? आप रविदास जी के शिष्य थे। आप रविदास जी के सच है, जो सच्चाई कह रहा हूं, थोड़ा सा कलेजे पे ठंडे दिमाग से लेने का प्रयास करिएगा। नहीं तो आज से 500 वर्ष बाद भी ये नेता कहेंगे कि ये गरीब है या दलित है। मेरे को इस शब्द से बड़ी नफरत है, गरीबी से और दलित से। 70 साल 100 साल हो गया, अभी तक गरीब नहीं खत्म हुआ, अभी दलित खत्म नहीं हुआ, कुचले नहीं खत्म हुए। ये लड़ाने झगड़ाने का काम खत्म किया जाएगा। 1970 में एक कानून लाया गया, सरप्लस कानून। उसमें यह हुआ कि भाई भारत वर्ष के जितने गरीब लोग हैं इनका एक डाटा जुटाओ। तो इनमें मेरे हरिजन भाई सबसे गरीब आए। किसी को 7 एकड़, किसी को 5 एकड़, किसी को 3 एकड़ जमीन दी गई होगी। पुराने लोग जो बैठे होंगे वो बता सकते हैं, कस्टोडियम की। ये नेट पर भी पड़ा हुआ है। 1952 से 70 में जवाहरलाल नेहरू ने कितनी जमीन बांटी थी। उस वक्त आप क्या थे? रविदास जी के शिष्य थे। झगड़ा देखो कहाँ है। रविदास जी के शिष्य थे। रविदास जी किसके शिष्य थे? कोई बताएगा? किसी को पता है? बताए बहने, मेरी माँ बहने, कोई बता दे। रामानंद जी के। कितनी अच्छी बात है, आपको पता है। आपको नहीं पता, आपको भगाया जाएगा, भगाया, क्योंकि मजदूरी करवानी है आपसे, जीरी कटवानी है आपसे, इनको पत्थर तोड़वाने हैं, रोड के गंदे नाले साफ करवाने हैं आपको। सिकंदर साहब, इसके बारे में हमने सुना होगा कि जो सब जगह जीतता आया था लेकिन भारत में आकर के हार गया। मिस्र, जिसके बारे में कहा जाता है कि साइंस अगर कहीं थी तो वो केवल मिस्र में थी। आज भी उसकी 5-5 हजार वर्ष पुरानी मंदिर हमें देखने को मिलती है और इस प्रकार का लेकिन आज ये सारे देश विश्व के मानचित्र पर कहीं दिखाई नहीं। डॉक्टर के पास जाएंगे, क्या लेंगे? एंटीबायोटिक लेंगे, केमिकल से बनी हुई दवाई लेंगे। लेकिन हमारे पास हमारी रसोई में आयुर्वेद है। माँ कहती थी अगर खांसी होगी तो क्या लेना? अदरक का रस और शहद लेना। पेट में दर्द होगा तो क्या लेना? अजवाइन की पत्ती लेनी, काला नमक लेना, हींग का लेप करना। ये चिकित्सा कहाँ गई? ये सब पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव के कारण नष्ट हो गई। ये हमारे परिवार व्यवस्था पे आघात है। कोई भी उत्सव आएगा, आज से 20-25-30 साल पहले मेरी माता जी बैठी है, ध्यान होगा, आप भी सोचिए 30 साल पहले हमारे इतने सुदृढ़ परिवार थे, कोई भी उत्सव आता था हम सब मिलकर के बनाते थे। 25-30 महिलाएं, आस की पड़ोस की, परिवार इतने बड़े बड़े थे हमारे कि कोई भी छोटा भी कोई उत्सव है, कोई बड़ा उत्सव है, हम सब मिलकर के कर लेते। आज की क्या स्थिति है? आज एक परिवार में शादी भी होगी तो क्या करेंगे? हम खाना बनाने के लिए बाहर से मजदूरी करेंगे और अपने परिवार की महिलाएं क्या करेंगी? क्या करेंगी जी? क्या करेंगी? डीजे पे डांस। आज से 25-30 साल पहले क्या होता था? डांस करने के लिए बाहर से आती थी और खाना बनाने का काम किनका था? हमारे परिवार। तो ये क्या हुआ? हमारे परिवार व्यवस्था पर आघात हुआ। इस व्यवस्था को जीवंत करना ये हम सबका काम है। अपने परिवार को संभालिए, तब अपना समाज संभलेगा, तब अपना देश संभलेगा। तब जब व्यक्ति की बात, निर्माण की बात करते, तब हमारे व्यक्ति का निर्माण।
सभी ग्रामवासियों की तरफ से मैं आए हमारे संत जी और जो सढौरा की टीम है धर्म जागरण केंद्र से, मैं इनका भी गांव झूर माजरा में पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो बोलिए सब सूर्यदास महाराज की जय, सच्चे दरबार की।